Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Remember me in your prayers. I'm your lecturer Ikra Khan and the subject is the world history. This is the lecture number 3 and the department is BS English second semester. Today's our topic is issues problems of world history. This is the main topic of this subject is the world history एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे यही डिस्कस किया था कि हम जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाउ विल स्टार्ट अवर टॉपिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रॉब्लम्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। The problem of historical knowledge is one of the core issues which arise in the writing of history. The problems of knowledge. अच्छा, अब वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स जो है ना वो सबसे बड़ी हमें यहीं पे नज़र आती हैं जब जो है वो लिखा जाता है हिस्ट्री को। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े इश्यूज़ भी आ जाते हैं। अब कोई भी चीज़ जो है उसमें प्रॉब्लम्स भी होंगे और उसके कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी होंगे, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे सॉल्यूशंस को भी। अभी हम इसकी प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द नॉलेज इन हिस्ट्री आर बेसिकली एपिस्टेमोलॉजिकल। जी, क्या है? एपिस्टेमोलॉजिकल है। एपिस्टेमोलॉजी होती है जो स्टडी रिलेटेड टू द ह्यूमंस नॉलेज या ह्यूमंस हिस्ट्री, ठीक है। तो यानी जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो यही हैं कि वो बेसिकली जो है वो एपिस्टेमोलॉजी से आ रहे हैं, जो कि एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी है या वो हिस्ट्री है, तो वहाँ से टू बी श्योर। इस बात का यकीन करने के लिए एपिस्टेमोलॉजी और द थ्योरी ऑफ नॉलेज इज़ दैट ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी के जो एपिस्टेमोलॉजी है और थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये जो एक ब्रांच है फ़िलासफ़ी की विच इज़ कंसर्न विद द नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज, जिसका कंसर्न होता है नेचर से और स्कोप ऑफ नॉलेज से। इट्स प्रीपोजिशनल प्रीसुपोजिशंस एंड बेसिस एंड द जनरल रिलायबिलिटी ऑफ क्लेम। कि इसमें जो है वो किस तरह से बुनियाद और प्रीसुपोजिशंस यानी आपके अमल दखल होते हैं, जिस तरह से जनरल रिलायबिलिटी ऑफ क्लेम्स ऑफ नॉलेज, और ये सारी जो है वो इसमें एक बुनियाद होती है। इल्म का दावा किया जाता है कि वो एक आम जो है वो चीज़ नहीं है, और इसमें एक मेजर चैलेंज फॉर द हिस्टोरियंस इज़ हाउ टू डील विद हिज वर्क। और उनको जो है वो चैलेंज किया जाता है कि वो किस तरह से अपना हिस्टोरियंस को ये जो है वो चैलेंज किया जाता है। उसमें एक बड़ा एक मेजर वर्क ये भी है कि वो किस तरह से अपने काम के साथ इसको डील करते हैं, किस तरह से वो हिस्ट्री को डील कर रहे होते हैं अपने काम के साथ। अच्छा, किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको फेस करनी पड़ती हैं इन व्यू ऑफ द प्रॉब्लम सराउंडिंग्स हिस्टोरिकल नॉलेज, जो कि उनके हिस्टोरिकल नॉलेज से जो है वो उनके सराउंडिंग्स में यानी उनके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको फेस करने पड़ते हैं। हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स अबाउट नॉलेज इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो है वो अगर हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किस तरह की होंगी कि उसमें नॉलेज इन हिस्ट्री मैनिफेस्ट इन सोर्सेज के उसको हासिल करने के लिए वो किस किस्म की मालूमात जो है वो अख्ज़ कर रहे हैं। सिलेक्शन यानी इंतखाब किस चीज़ का हो रहा है। मेमोरी और आई विटनेस यानी अगर कोई याददाश्त यानी कोई किसी को याद है वो बात, और आई विटनेस या किसी ने उसको देखा हो। अकाउंट एंड रिटर्न रिकॉर्ड्स। अच्छा, अब या तो फिर ये हो सकता है कि वो रिटर्न रिकॉर्ड्स में आपको मिल जाए कि आपको तहरीरी अल्फाज उसमें हो या फिर बुक्स वगैरह की फॉर्म में मिल जाए। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स लाइक द फॉर्जरी ऑफ हिटलर्स डायरी। अब जैसे कि इस तरह की भी प्रॉब्लम्स बीच में आती हैं कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि उसमें जाली चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं, जैसे कि फॉर्जरी ऑफ हिटलर्स डायरी की हमें उसकी डायरी में मिले थे। अब देखें, इस तरह से वो कहते हैं कि ये चीज़ें बड़ी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती हैं। तो ये हर तरह से एक सही नहीं होता है, मतलब हिस्टोरियंस जो होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उनको जो है वो किसी की सिलेक्शन या किसी की मेमोरी बेस पर या आई विटनेस बेस पर या रिटर्न रिकॉर्ड्स की बेस पर भी जो भी उनको हिस्ट्री मिलती है वो उसमें भी उसको और ज़्यादा जो है इसको उनको एक्सपीरियंस होता है कि हमने किस तरह से इसको जो है वो हिस्ट्री में लिखना है या किस तरह से इसको एक हिस्टोरिकल नॉलेज को
तब इसमें मेंशन करना है या इसको किस तरह से चेंज करना है या किस तरह से ये जो है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स जो है वो होगा, तो इसको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हाउएवर द नॉलेज ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, अच्छा सब मज़ीद ये कि किस तरह से जो है वो नॉलेज उसमें आती है कि किस तरह से हम जो है वो जो भी कुछ हो चुका है पास्ट में मस्ट बी सर्टन एंड अनएम्बिगियस, यानी वो बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं होता और वो बिल्कुल एक गैर मामूली नहीं होता। डैट इज़ द standard yardsticks for measuring knowledge is that it must be demonstrable and scientific। वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जिस तरह से यानी कि जो आपने पहले देखी हैं कि इल्म की उसको क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, उसका एक मेयार बनाना पड़ता है और उसमें ये कि उसमें एक मुज़ाहिरा पेश करना पड़ता है, यानी यार्डस्टिक फॉर मेजरिंग नॉलेज इज़ डैट इज़ मस्ट बी डिमॉन्स्ट्रेबल एंड साइंटिफिक, उसको साइंसी तरीक़ों के साथ या फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेबल यानी एक मुज़ाहिरा पेश करना, उसको दिखा देना, उसका अक्स दिखा देना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बट हाउ डज़ द हिस्टोरियंस गो अबाउट ऑब्टेनिंग हिज नॉलेज ऑफ द इवेंट्स डैट, अच्छा लेकिन अब वो कहते हैं कि क्या तारीख़ी वाक़यात जो कि इसके बारे में अपने इल्म को हासिल करने के बारे में कैसे वो जो हैं वो बनते हैं या कैसे उनमें हिस्ट्री जो है वो इंक्लूड होती है और किस तरह से जो है वो आपके डीप पास्ट यानी आपके मासी में जो है वो किस तरह से रोनुमा हुए होते हैं। स्पेशली व्हेन ही हैज़ नो डायरेक्ट एक्सेस टू द पास्ट, स्पेशली तब जब उन्हें नहीं पता होता कि पास्ट में क्या क्या हो चुका हुआ है। तो ये बहुत एक डिफ़िकल्ट और टफ़ ड्यूटी होती है या टफ़ टास्क होता है कि आपने हिस्ट्री जो है वो डिस्कवर करनी होती है, उसमें जो है वो आपने सब कुछ देखना होता है और उसमें जो है वो 100% उसमें आपने फैक्ट्स को रियलिटी को जो है वो फाइंड आउट करना होता है। उसमें कहीं भी किसी किस्म की अमल दखल नहीं होना चाहिए आपके फ़ेक डॉक्यूमेंट्स का या फ़ेक हिस्ट्री का, तो ये सब एक वाकई प्रॉब्लम वाली बात होती है। व्हेन ही हैज़ नो डायरेक्ट एक्सेस टू द पास्ट श्योरली, अब देखें जैसे ये एक वॉल इनका है उसमें भी वो बता रहे हैं द पास्ट हैज़ वैनिश्ड एंड व्हाट इज़ ओनली लेफ्ट आर फ्रेगमेंट्री एविडेंसेस विच आर इन रिटन और अनरिटन फॉर्म। अच्छा वो कहते हैं पास्ट तो सारा जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन हमारे पास क्या रह जाता है, एविडेंसेस रह जाते हैं फ्रेगमेंटरी, यानी कि हमारे पास सिर्फ वो एक एविडेंस होते हैं जो कि रिटन और अनरिटन फॉर्म में होते हैं, या तो रिटन फॉर्म में या तो ज़ुबानी कलामी किसी से सुन लिया या किसी पे हमने जो है वो किसी की मेमोरी पे देखा और फिर बाद में उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सर्च करनी शुरू की, तो फिर आपको लगता है वाकई हक़ाइक़ आपको वहाँ पे फैक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि ये चीज़ हाँ इस तरह से ये चीज़ थी, क्योंकि आपने एक नहीं दो नहीं काफ़ी लोगों के जो है वो उसको ट्राई करना होता है, आपने सर्च करना होता है, आपने उसके पहुंचना होता है रिज़ल्ट तक, तो फिर ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस, अब हम इन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करेंगे। Closely related to the problem of historical knowledge is the issue of explanation in history। अब वो कहते हैं कि हिस्ट्री में जो है वो इनको जो है वो इन इश्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। टू डोमिनेंट पोजीशंस एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑन द वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लेनेशन इन हिस्ट्री। अब कौन सी हैं वो टू हैं डोमिनेंट पोजीशंस जो कि दुनिया में मौजूद हैं। सम राइटर्स आर द ओपिनियन डेट हिस्ट्री इज़, अब देखें कुछ राइटर्स जो हैं उनकी राय ये है कि जो हिस्ट्री है वो कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शंस ऑफ पार्टिकुलर इवेंट्स, के जो आपकी हिस्ट्री है वो उसका कंसर्न होता है डिस्क्रिप्शन यानी डिटेल से ऑफ पार्टिकुलर इवेंट्स ऑफ द पास्ट, एंड देयरफॉर हिस्टोरियंस हैव टू सर्च फॉर जनरल लॉज विच माइट गवर्न्स दोज इवेंट्स। अच्छा वो कहते हैं कि उसके बाद हम उस चीज़ पे सर्च करते हैं कि जो आपका ताल्लुक यानी आपके पास्ट से होता है, फिर जो हिस्टोरियंस होते हैं वो सर्च करते हैं और उनके जो हैं वो जनरल लॉज बनाते हैं, फिर उसको गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के इवेंट्स के साथ उनको चलाती है, रन ऑफ कर रही होती है या उनको रन करती है। सिस्टम एक रन करने के लिए आपको हिस्ट्री के बारे में जो है वो बहुत अच्छी खासी कोई आपको फैक्ट और रियलिटी वाली जो है वो हिस्ट्री चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होती है। अनदर स्कूल ऑफ थाट्स, एक और जो है वो ग्रुप उन्होंने क्या कहा है, आर्ग्यूज डैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द हिस्टोरियंस टू एक्सप्लेन इवेंट्स एंड सिचुएशंस। वो कहते हैं कि ड्यूटी है ये हिस्टोरियंस की ही, जो हमें हिस्ट्री बताते हैं या नॉलेज देते हैं वर्ल्ड की, तो उनको हमें इवेंट्स एंड सिचुएशंस जो हैं उनसे भी आगाह करना चाहिए कि किस तरह की सूरत हाल थी, किस तरह से ये चीज़ें रोनुमा हुई। द राइटर्स हु बिलीव इन general laws contend that general laws form an indispensable instruments of historical search, and that they even constitute the common basics of
वेरियस प्रोसीजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल साइंसेज इन कॉन्ट्रडिक्शंस टू द नेचुरल साइंसेज। ठीक है, अब हम नेचुरल साइंसेज तक जो है वो डिस्कस करते हैं। जी, तो हम यहाँ से कर रहे थे कि हम राइटर्स, अच्छा वो क्या कहते हैं कि जो राइटर्स हुए हु बिलीव इन जनरल लॉज के जो राइटर्स होते हैं जो कि आम कवानीन यानी जनरल लॉज पर जो है वो यकीन रखते हैं और वो समझते हैं कि यही जो हैं वो ये वाले जो लॉज हैं ये जो है वो हमारे समाजी प्रॉब्लम्स यानी सोसाइटी प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको डील करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। तो वो उनकी सोच ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च और इस पर जो भी किसी किस्म की रिसर्च होती है एंड दे हैव इवन कॉन्स्टिट्यूट द कॉमन बेसिस ऑफ वेरियस प्रोसीजर्स। अच्छा, और वो जिस तरह के भी मेथड से प्रोसीजर से होकर जो है वो कई किस्म के प्रोसीजर से होकर गुजरता है, तो वो उनका ख्याल है कि जो ये समाजी साइंसी यानी सोशल और साइंसेस की जो खसूसियात हैं यानी कंट्राडिक्शंस हैं यानी इसकी जो क्वालिटीज़ हैं तो वो नेचुरल साइंसेस में होनी चाहिए। मींस कि वो एक आम बुनियाद हो जो आपकी एक नेचुरल साइंसेस हो जिसमें आप हर चीज़ को जो है वो कर सकते हैं। अ गुड नंबर ऑफ़ हिस्टोरियंस बिलीव, अच्छा आप जो गुड नंबर्स ऑफ़ हिस्टोरियंस वो बिलीव करते हैं कि डेट इज़ नॉट डिज़ायरेबल टू अडॉप्ट एनी जनरल लॉ इन हिस्ट्री, कि उनकी ख्वाहिश नहीं होती है कि वो हर एक जो है वो कवानीन यानी लॉ को यानी कानून को जो है वो इख्तियार कर लें, अडॉप्ट कर लें, क्योंकि वो हिस्ट्री में है। क्लियरली हिस्ट्री इज़ डिफरेंट फ्राम द नेचुरल साइंसेस। अब देखें ये क्लियरली है, साफ तौर पर जो है वो हिस्ट्री जो है वो डिफरेंट होती है नेचुरल साइंसेस से, विच आर कंसर्न विद द एब्स्ट्रैक्शंस, जो कि इसका कंसर्न होता है एब्स्ट्रैक्शंस पे। अब एब्स्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि बच्चे अब इमेजिनेशंस होती हैं, सुपरनेचुरलिज़म्स होता है। सुपरनेचुरलिज़म में क्या होता है कि जस्ट आप इमेजिनेशंस पे जो है वो बिलीव कर लेते हैं, लेकिन ऐसा इफेक्ट होता है या नहीं होता ये नहीं पता। देखें एक अफसाना है या एक स्टोरी ऐसी है जो कि उसमें कोई रियलिटी नहीं है, वो जस्ट इमेजिनेशंस पे है, उसमें फैक्ट्स नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एब्स्ट्रैक्शंस हो। हिस्ट्री सीक्स टू डिस्क्राइब एंड, अच्छा अब हिस्ट्री जो है वो तलाश करती है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट एक्चुअली हैपन, और वो ये बयान करती है, ये इसकी चीज़ की वजाहत करती है कि एक्चुअल में हुआ क्या था पास्ट में। देयरफॉर इसलिए सिंस लॉज गवर्न क्लासेस और टाइप्स ऑफ थिंग्स एंड सिंस हिस्टोरिकल इवेंट्स आर यूनिक, इस तरह से जो है वो ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं वो बहुत यूनिक हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है फॉर द हिस्टोरियंस टू एक्सप्लेन सब्जेक्ट मैटर वाया गवर्निंग लॉज, ठीक है, कि वो जो हैं वो अपने सारे जो हैं ये मैटर्स को जो है वो बड़े पैमाने पर या फिर एक गवर्नमेंट जो है कवानीन पर जो है एक्सप्लेन कर सकें या उसको बता सकें। Germane to the problems of explanations in history is the status of accidents in history। अब वो कहते हैं कि बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो रोनुमा हुए हैं हिस्ट्री में भी। द सेंट्रल इश्यूज़ है और कंसर्न्स द डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस, अब वो क्या होंगे डिस्कस। जी, तो वो इसमें क्या कहती हैं, वो कह रहे होते हैं कि इसमें अकॉर्डेड एक्सीडेंट्स इन एक्सप्लेनेशन द हिस्टोरिकल प्रोसेस, कि जितना भी एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है ना उसमें जो एक हिस्टोरियन है वो सारी डिटेल जो है वो बताए, यानी उसमें सारे क्या क्या उसमें एक्सीडेंट्स जो हैं वो हुए हैं उनको वजाहत से जो है वो बयान करे। सर्टनली एक्सीडेंट्स, वो कहते हैं यकीनी तौर पर जो एक्सीडेंट्स हैं टू ऑकर इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री में होकर हिस्ट्री में गुजरते हैं, दे आर हाउएवर नॉट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर नॉट अमेनेबल टू रेशनल एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब वो कहता है कि वो जो है जितने भी यानी कि ऐसे तारीख़ी एक्सीडेंट्स होते हैं वो एक अक्ल की वजाहत नहीं कर सकते, यानी उसके वजाहत के काबिल ही नहीं होते हैं वो, तो किस तरह से आप जो हैं वो अमेनेबल टू रेशनल एक्सप्लेनेशन उसकी वजाहत दे सकते हैं, तो वो नहीं होगा। Thus, the historians in the course of writing history faces the challenge of how to distinguish between rationally explainable causes and accidental causes। अच्छा, अब वो कहते हैं कि वो किस तरह के होते हैं, इसी तरह से जैसे कि जो तहरीरी तारीख़ है यानी राइटिंग हिस्ट्री है उसको भी बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं चैलेंजेस को, कि वो किस तरह से जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो इस चीज़ को वाज़िया कर सकते हैं कि अपने डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशनल एक्सप्रेसेबल, यानी कि किस तरह से वो अपने इस्तेहकाम को हासाती वजूहात के दरमियान में ये फ़र्क बता सकते हैं। दिस डिस्टिंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज रेशनली
एक्सप्रेसिबल कॉज कैन बी अप्लाइड टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि यही जो है वो हसाती एक जो इम्प्लीमेंट है वो दूसरे कंट्रीज़ में भी होता है, अदर पीरियड्स दूसरे वक्त के दौरान, एंड अदर कंडीशंस और दूसरी हालत में, किसी भी दूसरी हालत में, देयर बाय फैसिलिटेटिंग फ्रूटफुल जनरलाइजेशंस लीडिंग टू, वो कहते हैं कि मतलब ये जो वजूहात हैं ये दूसरे ममालिक में भी जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है इनका जो है वो वाज़ेह किया जाता है इनको, और इसके अलावा दीगर हालात पर जो है वो इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, यानी लागू किया जा सकता है किसी दूसरों पर भी। इसी तरह से जो है वो इनकी जो सहूलियात हैं यानी फैसिलिटीज़ हैं उनका जो है वो एक लेसन मिलता है। वेयर एज एक्सीडेंटल कॉजेज ड्यू टू देयर यूनिकनेस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। अच्छा, अब उसमें जो भी आप एक चीज़ जो कि एक्सीडेंटल है उसकी बुनियाद पर जो है वो आप उसमें एक यूनिकनेस पैदा कर रहे हैं, तो लेकिन वो कभी भी जो है वो जनरलाइज नहीं हो सकता। देयर बाय द फॉर क्लोजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्राम दैम। अच्छा, अब वो कहते हैं इसी तरह से बिल्कुल जैसे कि एक ड्रॉ मटेरियल आपको मिलता है और आप उसको लेकर जो है वो किसी भी कंक्लूजन पर पहुंच जाएं, किसी भी एक मॉरल पर पहुंच जाते हैं। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हैज़ बीन रिकरेंट डेसिमल इन हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप। जी, तो वो क्या इसमें बता रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि किस तरह से जो है वो इनकी ड्राइंग के जो है वो मॉरल जो है वो किसी तरह से वो इनके नहीं पहुंच सकते हैं, इनका इम्कान होता भी है, लेकिन अगर हम देखें कि क्या कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो क्या होंगे कि उसमें एतराज़ात यानी अगेंस्ट यानी ओबेसिटी। अच्छा, और क्या होगा उसमें मेन रिकरेंट डेसिमल इन हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप, कि वो किस तरह से जो है वो इसका जो है वो मकसद वो पूरा कर सकते हैं। The controversy over objectivity centers mainly around what constitutes objectivity and whether objectivity in historical scholarship is possible or not. अच्छा, वो इसमें ये देख रहे होते हैं कि इसका मकसद जो है वो मेन वो क्या है और किस तरह से वो स्कॉलरशिप में जो है वो इस तरह के एतराज़ात को जो है वो देख रहे होते हैं कि जो भी उनके साथ पेश आ रहे होते हैं या वो फेस कर रहे होते हैं जितने भी प्रॉब्लम्स को, तो वो देखते हैं कि इसमें किस हद तक जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पॉसिबल है और इम्पॉसिबल है, किस हद तक। वो इस चीज़ को भी जो है वो उनको साथ साथ डिस्कस करना होता है। और किस तरह से जो है वो इन सारी डिज़ायरेबल एंड पॉसिबिलिटीज़ को, यानी जो अपनी ख्वाहिशात हैं और उनकी पॉसिबिलिटीज़ को जो है वो ऑब्जेक्टिव इन हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शंस, और वो अपनी हिस्ट्री में किस तरह से उनको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, उनको दोबारा से बनाते हैं। थॉट इन वेरिंग डिग्रीज ऑन द अदर हैंड हाउएवर स्कॉलर्स लाइक, अब जितने ये स्कॉलर्स हैं इनको भी एक बार देखें, विलियम ड्रे, स्कॉट फ्लैश, एसाया बर्लिन, कार्ल पॉपर, आर.जे. कॉलिंगवुड, लेओरी जॉनसन एंड अदर इन द ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट स्कूल सी ऑब्जेक्टिविटी इन द हिस्ट्री एज इम्पॉसिबल। अच्छा, उनके नज़दीक क्या था कि वो देखते थे कि जो ऑब्जेक्टिविटी है ना हिस्ट्री में वो इम्पॉसिबल है, यानी किसी तरह से भी आप किसी की कही सुनी बातों पर जो है वो फैक्ट पर जो है वो इस तरह से कही सुनी बातों पर जो है वो आप बिलीव नहीं कर सकते, ना आप उसको हिस्ट्री में इंक्लूड कर सकते हैं। हिस्ट्री में इंक्लूड करने के लिए हर चीज़ का एक पर्पज़, एक मेथड होता है। वो क्या होता है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिटन फॉर्म में हों, फिर उसके बाद आपने जो है वो उसको उसके अंदर से सारे फैक्ट्स जो हैं वो उसमें इंक्लूड करने होते हैं। उसको जो है वो आपने अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद आपने एक नतीजे पर पहुंचना होता है। देन यू सेड दैट इज़ द हिस्ट्री। अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स ऑन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी क्लियरली शोज दैट एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री इज illusory. It must be noted that both Europeans and African scholars are prone to subjectivity, यानी वो सारे जो हैं वो किस पे सब्जेक्टिविटी को जो है वो ज़्यादा कंसिडर करते थे। Indeed, quite a number of limitations stands in the way of objectivity in history. ठीक है कि किस तरह से आप स्टैंड कर रहे होते हैं ऑब्जेक्टिविटी के बेस पर इन हिस्ट्री में। फर्स्ट, द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू एविडेंसेस emerging limit the chances of absolute objectivity in history. Second, the nature of the historical past in itself makes historical objectivity difficult.
अच्छा, एक क्या हिस्ट्री होती है जिसके बारे में आपको ख़ुद बहुत अच्छी नॉलेज होती है, आपने उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो सुना होता है, पढ़ा होता है, अपने बड़ों से सुना होता है। अच्छा, उसके बारे में आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, और एक आपके पास्ट में यानी वो गुज़रा होता है, आपको पता होता है उसके बारे में। और एक क्या होता है, जस्ट कि आपने उसको ऑब्जेक्टिविटी जो है वो इसमें वाकई बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आपने किस तरह से उनको हक़ाइक़ को फाइंड आउट करना होता है। हिस्टोरिकल इवेंट्स हैपन्स एंड वैनिश, क्योंकि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं वो होते हैं और फिर रोनुमा होने के बाद वो ख़त्म भी हो जाते हैं। व्हाट इज़ लेफ्ट आर फ्रेगमेंट्री एविडेंसेस, तो फिर पीछे क्या बचता है, जस्ट एक जो आप कहते हैं कि टेम्प्रेरी से जो है वो एविडेंसेस बच जाते हैं अबाउट द पास्ट मतलब अनफॉर्चुनेटली फॉर द हिस्टोरियंस द इवेंट्स ऑफ द पास्ट कैन नॉट बी वो हॉली प्रोसीजर्स एंड वेरीफाइड, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उस पर ही जो है वो निर्भर नहीं कर सकते, डिपेंड नहीं कर सकते। उनको उसको वेरीफाइड करवाने के लिए उनको एक पूरा प्रोसीजर जो है वो दिया जाता है, रिप्रोड्यूस्ड किया जाता है उनको, द वे द physicist the reproduces and verifies his specimen, यानी उनको कुछ नमूने चाहिए होते हैं उसके बारे में, फिर उन्होंने हर तरह से जो है वो उनको डिस्कस करना होता है डिफरेंट स्टेजेस पर, डिफरेंट स्टेप्स पर। तो ये कोई एक आसान काम नहीं है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट्स अ वेरी टफ ड्यूटी। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स, तीसरा मुश्किल एक अहम मरहला जो होता है वो ये होता है कि उन्होंने मटेरियल्स को जो है वो सिलेक्शन उनकी करनी होती है अमंग मैनी बाय द हिस्टोरियन कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि बहुत ही जो है वो मुश्किल काम होता है, सब्जेक्टिविटी इन इटसेल्फ, जो कि आप ख़ुद उसकी सब्जेक्टिविटी को ख़ुद से जो है वो सर्च कर रहे होते हैं। फोर्थ, पर्सनल बेसिस एंड प्रेजुडिसेस ऑन द पार्ट ऑफ द हिस्टोरियन इज़ आल्सो अ लिमिटेशन अगेंस्ट हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी। फिफ्थ क्या है, पार्टिसनशिप by the historians also limits the prospects of objectivity in historical research। आपने यानी कि जो भी आपके पास उसमें आपके पार्टिसनशिप्स हैं, उसको आपने किस तरह से जो है वो अपने हिस्टोरियन लिमिट्स में उसके प्रॉस्पेक्ट्स को जो है वो ऐड करना होता है, यानी उसकी डिटेल को, उसके एक्सप्लेनेशंस को जो है वो आपने उसमें ऐड करना होता है, और उसको ऑब्जेक्टिविटी जो होती है उसके अंदर उसको रिसर्च करना होता है। उसकी रिसर्च बहुत अच्छे से करने के बाद आप किसी मॉरल पर जो है वो पहुँचते हैं। लास्टली, अच्छा, सिक्स्थ और लास्टली ये जो होगा वो होगा कन्फ्लिक्टिंग यानी थियरीज़ ऑफ हिस्टोरिकल, यानी किस तरह के तज़ादात होते हैं सारी थेरीज़ में। अब देखें, जैसे कि कोई एक हिस्टोरियन है, जैसे वो कोई थेरी दे रहा है, किसी चीज़ के बारे में कुछ बता रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारे उसको क्रिटिसाइजर्स भी उसके बहुत सारे होंगे, बहुत सारे क्रिटिक्स होंगे उसके, और क्रिटिक के बाद उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी तज़ाद आ जाना, किसी चीज़ के ऑपोजिट हो जाना। ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस उसमें क्या आ जाएगा, देखें, एम्पिरिसिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज़म्स, फेमिनिज़म। अब देखें क्या होगा ये कि एम्पिरिसिज्म उसमें ये हो जाता है एम्पिरिसिज्म में कि आप जो है वो देख रहे होते हैं, आप ये जो सारी नॉलेज होती है वो बेस्ड कर रही होती है आपकी ऑब्जर्वेशंस पे और एक्सपीरियंस पे, यानी एक तजर्बा और एक्सपीरियंस के बाद जिस नतीजे पे आप पहुंच रहे होते हैं वो एम्पिरिसिज्म होगा। अब मार्क्सिज्म देख लेते हैं कि मार्क्सिज्म जो है वो क्या होता है। तो मार्क्सिज्म में क्या होता है कि इसमें जो है वो आप किसी भी किस्म का जो एक होता है सियासी नज़रिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसमें क्या होगा कि एडवोकेटिंग और सोशलाइजिंग और कम्युनिकेशंस अप्रोच जो है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स अप्रोच के अकॉर्डिंग, यानी इसमें वो तमाम समाजी मसाइल जो हैं वो इसमें आ जाएंगे, जिसमें पॉलिटिक्स, कम्युनिस्ट और इकोनॉमिक्स, माशी, समाजी और माशरती माशी लिहाज से जो है वो इसमें डिस्कस करने के बाद लास्ट में जिस आप मॉरल पे पहुंचते हैं वो होगा मार्क्सिज्म। अच्छा, अब है हमारा पोस्ट मॉडर्निज़म। अब ये आप सब ने जो है वो पहले भी इसको रीड किया हुआ है कि पोस्ट मॉडर्निज़म जो होता है वो क्या होता है। तो पोस्ट मॉडर्निज़म जो है वो होगा कि उसमें आपने किस तरह से जो है वो अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज़म जो है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि वो क्या होता है, किस तरह से जो है वो मॉडर्निज़म को आप ख़ुद से हैंडल आउट कर रहे होते हैं, जदीद ख़यालात को, असूल को जो है वो आप ख़ुद से एक नतीजे पे पहुंचते हैं। फेमिनिज़म में क्या होता है कि जो इक्वालिटी होती है बिटवीन वुमेन एंड वुमेन्स इन ऑल एरियाज़ ऑफ लाइफ, जिसको आप डील कर रहे होते हैं। मेक हिस्टोरियंस ऑब्जेक्टिविटी डिफ़िकल्ट, ये सारे जो है ना ऑब्जेक्टिव्स, ये इन हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, और उसमें उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है।
अच्छा, हाउएवर द एवर प्रेजेंट चैलेंजेस इज़ फॉर द हिस्टोरियंस। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ताहम जो अब मौजूदा दौर में जो है वो एक चैलेंज है ये हिस्टोरियंस के लिए, इन स्पाइट ऑफ दीज लिटनी ऑफ इम्पेडिमेंट्स। अब देखें लिटनी क्या होता है, वो होता है कि एक जहाँ पर ईसाइयों की इबादत होती है इकट्ठे होकर, यानी कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो जो है वो प्रेयर्स कर रहे होते हैं, तो उनकी इम्पेडिमेंट्स यानी उनकी मुज़ाहमत, उनको रुकावट वगैरह, बैरियर्स वगैरह जो होते हैं उनके बावजूद भी जो है वो डिज़ायर एंड परसू ऑब्जेक्टिविटी एज मच एज़ पॉसिबल। फिर भी जो है वो उनकी ये ख्वाहिश है जो उनको उनकी सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जा रही है कि वो उसको मुमकिन बना सकते हैं जहाँ तक जो है वो पॉसिबल है। तो ये सारा जो है ये इनके लिए एक वाकई एक मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी वो अपने काम को जो है वो बखूबी अंजाम देते हैं, और उसमें बहुत सारे बैरियर्स और बहुत सारे इम्पीडिमेंट्स होने के बावजूद भी वो उसको बड़े एक ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो वे के साथ उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि इनमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, हर चीज़ में एक वर्ल्ड हिस्ट्री के भी नॉलेज में जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। ठीक है, आज हमने जो है वो इनको डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। मुझे ज़रूर जो है वो मुझसे डिस्कस करें, मुझसे इसके बारे में मुझे इसका फ़ीडबैक भी दें, और आप अगर आपको कहीं से भी कोई इशू आता है दैन जो है वो मैं आपको उसको आंसर जो है वो उसका करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।